Problem number 12. Which of the following inequalities is are true? चार ऑप्शन दे रहा है और जैसे ऑप्शन हम लिखेगा 12 नंबर प्रॉब्लम ए में दे रहा है इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 x cos x dx greater than equal to 3/8. बी में दे रहा है बी में इंटीग्रेशन 0 to 1 x sin x dx greater than equal to 3/10. सी में दे रहा है इंटीग्रेशन 0 to 1 x square cos x dx greater than equal to 1/2. ऑप्शन डी दे रहा है इंटीग्रेशन 0 to 1 x square sin x dx greater than equal to 2/9. इस चार ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है यह पूछ रहा है। अब देखो sin x होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस x7 बाई फैक्टोरियल 7 इसी तरीके से बढ़ते चलता है टू इंफिनाइट तक। और इसी प्रकार से cos x होता है जब x रेडियन में हो तब 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 x4 बाई फैक्टोरियल 4 x6 बाई फैक्टोरियल 6 इसी तरीके से टू इंफिनाइट टर्म्स। अगर इसका दो ही टर्म हम ले इसके आगे को छोड़ दे तो इससे ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स। देयरफॉर साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 जीरो रखने पर एक्स के जगह पर जीरो रखने पर इक्वल टू हो जाएगा। और ऐसा वैल्यू रखे जिसके लिए एक्स जीरो नहीं, ठीक है, तब क्या होगा, तब यह ग्रेटर देन हो जाएगा इससे। इसी तरीके से cos x दो ही टर्म लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। ए नंबर इंटीग्रेशन 0 to 1 x cos x dx ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 0 to 1 x cos x के जगह पर यह लिख देते हैं यह, तब जो वैल्यू मिलेगा चूंकि cos x इससे बड़ा है इसीलिए cos x के जगह पर अगर यह लिख देंगे तो इसकी इंटीग्रेशन से फैक्टोरियल 2 का वैल्यू चूंकि 2 होता है इसीलिए इससे बड़ा या बराबर हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 x माइनस एक्स क्यूब बाई 2 dx इतना हो जाएगा। अब इंटीग्रेट करते हैं, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर करते हैं इंटीग्रेट, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स 4 बाय 4 दूनी 8 0 to 1 लिमिट 0 to 1 दैट इज इक्वल टू 1 रखने पर 1/2 माइनस 1/8 और 0 रखने पर 0 हो गए, उसको लिखने का जरूरत नहीं।
दैट इज इक्वल टू एलसीएम 8, 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3/8 दे रहा था दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 3/8 आ रहा है दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 3/8, इसीलिए यह ऑप्शन सही हुआ। इसी तरीके से ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी x sin x dx 0 to 1 दिस ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 x इंटू साइन एक्स के जगह पर दिस लिख देते हैं x माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 होता है dx दैट इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 4/6 dx दैट इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स 5 इंटू 6 30 0 to 1 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 माइनस 1/30 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 1/30 यानी 9/30। 3 से ऊपर नीचे कटेगा 3/10 हमको दे रहा था दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 3/10 आ रहा है दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 3/10। ऑप्शन बी भी सही हुआ। अब ऑप्शन सी पर विचार करते हैं। ऑप्शन सी एक्स स्क्वायर कॉस एक्स इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx दिस ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 0 to 1 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स के जगह पर दिस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx दैट इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 4/2 dx दैट इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 5/10 0 to 1 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 माइनस 1/10 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 3/30 7/30। यह दे रहा है दिस ग्रेटर देन 1/2 और हमको आ रहा है दिस ग्रेटर देन 7/30। तो जरा विचार करते हैं, अगर रियल लाइन लो, रियल लाइन पर 1/2 जहां आ रहा है 1/2 7/30 इसके लेफ्ट साइड में आ रहा है 7/30। हमको रिजल्ट आ रहा है दिस ग्रेटर देन 7/30। यह 7/30 से बड़ा है यानी इसके दाहिने तरफ। इसके राइट साइड में जो नंबर है वह नंबर हो सकता है 1/2 से छोटा भी हो या 1/2 से बड़ा भी हो जाए। तो इसके आधार पर अभी हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि यह ऑप्शन सही है या गलत, क्योंकि जो नंबर 7/30 से बड़ा है इसके दाहिने तरफ वह 1/2 के बाएं तरफ भी हो सकता है, 1/2 के दाहिने तरफ भी हो सकता है। तो हमको अभी और कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब देखो cos x छोटा या बराबर होता है 1 लेस देन इक्वल टू 1। देयरफॉर x इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx लेस देन इक्वल टू हो जाएगा
इंटीग्रेशन 0 to 1 x स्क्वायर इंटू 1 dx दैट इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 0 to 1 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3। हमको रिजल्ट आ रहा है कि दिस लेस देन इक्वल टू 1/3, दिस लेस देन इक्वल टू 1/3। यह 1/3 कहाँ आएगा? 1/3 आएगा 1/2 के लेफ्ट साइड 1/3। तो यदि यहां से हमको रिजल्ट आ रहा है कि दिस ग्रेटर देन 7/30 इसके दाहिने तरफ, और यहां से आ रहा है 1/3 के बाएं तरफ, तो कहने का मतलब इस बीच में कहीं पर लाई कर रहा है, इस दोनों के बीच में, और इस दोनों के बीच में लाई करने वाला जो नंबर है वो 1/2 से स्मॉलर है, और यहां पर दे रहा है 1/2 से ग्रेटर देन इक्वल टू, इसीलिए यह ऑप्शन हमारा गलत हुआ। अब हम डी नंबर ऑप्शन पर विचार करते हैं। डी नंबर ऑप्शन 0 to 1 x स्क्वायर साइन एक्स dx, यह ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 x स्क्वायर साइन एक्स के जगह पर यह लिख देते हैं, तो हो जाएगा x माइनस एक्स क्यूब बाई 6 dx दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 0 to 1 x क्यूब माइनस x5 बाई 6 dx दैट इज इक्वल टू हो जाएगा x4/4 माइनस x6/36 0 to 1 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 माइनस 1/36 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 1/36 दैट इज इक्वल टू 8/36। 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 9 36, 2/9। हमको दे रहा है दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 2/9, आ रहा है दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 2/9, इसीलिए यह ऑप्शन भी सही हुआ। तो फाइनली ए बी डी सही और यह सी नंबर ऑप्शन गलत। जरा आंसर भी चेक कर लेते हैं। ए बी डी सही ऑप्शन दे रहा है, हो गया।